जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बिहार के एग्ज़ाम के लिए जो बीपीएससी आपका 1.5-2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, उस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लेकर आएंगे। और इस टॉपिक में आपको आज हम पढ़ाएंगे बिहार के रिवर्स के बारे में। अब बिहार के जो रिवर्स हैं वो आप समझ सकते हैं कि गंगा जी जो है बिहार को 2 बराबर हिस्से में बांटती हैं, मिथिला और मगध एरिया में। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का एरिया, ये मिथिला रीजन है, और नीचे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपका मगध वाला हिस्सा है। अब जो मिथिला वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको हमेशा बाढ़ की न्यूज़ आती हुई दिखेगी कि हमेशा नदियों में बाढ़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जितनी भी नदियाँ आ रही हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हिमालय से लेना देना इन नदियों का है, क्योंकि वो वहीं से पानी लेकर आती हैं। जबकि इस एरिया में आप बिहार के जो गंगा जी के नीचे वाला हिस्सा है आप देखेंगे ये सूखाग्रस्त एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की नदियाँ तो आ नहीं रही हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं। बरसात होगी पहाड़ों से नदी आएंगी, बरसात नहीं होगी पहाड़ों से नदियाँ उतनी नहीं आती हैं। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक को हम लोग 2 हिस्से में करेंगे। तो जो ऊपर की नदियाँ, जितनी भी गंगा जी के ऊपर की नदियाँ बिहार में आती हैं, पहले हम उस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम इन टॉपिक्स को, इन नदियों को देखेंगे जो गंगा जी के नीचे हैं बिहार में, जिसमें सोन है और काफ़ी सारी नदियां हैं। ये सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार के इस टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं कि बिहार में गंगा जी के ऊपर मिथिला वाले जगह पे कौन कौन सी नदी आती है। सबसे पहले हम अपना जो मेन हमारी फोकस वाली मेन नदी है वो आपकी गंगा नदी है। तो गंगा जी जो है पूरे देश में 2525 किलोमीटर तक फ्लो करती हैं, बहती हैं। तो ये 2525 किलोमीटर मैंने लिखा है कि गंगा जी पूरे भारत में 2525 किलोमीटर तक बहती हैं। बिहार के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि बिहार के अंदर गंगा जी कितने लेंथ तक बहती हैं, उनकी दूरी कितनी है। तो ये 445 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं बिहार के अंदर गंगा जी 445 किलोमीटर बहती हैं, और वो लगभग बिहार को बीचों बीच हिस्से में 2 पार्ट में काटती हैं। आप देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री करती है गंगा जी, वो बीच से ऐसे बहते हुए जाके लगभग झारखंड में जाती हैं। झारखंड के सिर्फ एक जिले साहिबगंज में गंगा जी फ्लो करती है, बाकी कोई और ऐसा दूसरा जिला नहीं है जहाँ पे वो झारखंड को टच करती है। तो झारखंड में सिर्फ एक ही जगह है, जिला है साहिबगंज। अब यहाँ पे जब गंगा जी आपकी एंट्री करती है, ये बिहार में कौन से जिले में एंट्री करती है। तो जैसे ही ये बिहार में एंट्री करती है, ये है आपका बक्सर वाला जिला, जिसमें एक जगह पड़ता है चौसा। अब ये कर्मनाशा नदी जो है बिहार में जो आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहली नदी गंगा जी में जाके कर्मनाशा मिलती है। जब भी आप यूपी से बिहार जाएंगे तो कर्मनाशा नदी आपको पार करने को मिलती है। वाराणसी साइड से जब भी आप बिहार जाएंगे तो कर्मनाशा नदी आपको पार करना होता है। तो कर्मनाशा नदी आके मिली बिहार में, गंगा जी में, बिहार के अंदर कौन से ज़िले में, बक्सर ज़िले में चौसा के पास में। चलिए ये समझ में आ गया। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गंगा जी के साथ आप जा रहे हैं बंगाल की तरफ, ठीक। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि घाघरा नदी जो आपकी सरयू नदी घाघरा में आके मिलती है, आप अयोध्या के किनारे देखेंगे, वही घाघरा नदी आपकी आती है और ये बिहार में सिवान जिले में एंटर करती है। तो घाघरा नदी बिहार में किस जिले से अंदर एंट्री करती है, सिवान जिले से अंदर घुसती है। और जैसे ही सिवान जिले से आगे बढ़ी गंगा ये घाघरा, तो ये गंगा जी में आपका छपरा के पास में एक पड़ता है जगह डोरीगंज, वहाँ आके मिलती है। डोरीगंज छपरा के पास में एक जगह है, वहाँ पर आके घाघरा गंगा जी में मिल जाती है। अब ये जो डोरीगंज आप देख रहे हैं, ये छपरा के पास में है डोरीगंज। और ये जो छपरा है ये कौन से ज़िले में आता है। छपरा तो शहर हो गया, छपरा से थोड़ा सा आगे ऐसे घाघरा गई, गंगा जी में मिली, डोरीगंज वाला एरिया कहलाता है। और ये सारण ज़िले में छपरा पड़ता है आपका, ठीक है। अब आप गंगा जी से थोड़ा और आगे बढ़ें, आपने कर्मनाशा को पीछे छोड़ा, आपने ऊपर घाघरा को छोड़ा, अब आप और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि गंडक नदी, अब गंडक नदी कहाँ मिलती है। गंडक नदी आपका ये
दो आपको शहर का नाम सुनने को मिलेगा, एक हाजीपुर और एक सोनपुर। पटना में जैसे गंगा जी बह रही हैं, तो पटना के ऊपर आप जाएंगे तो वो आपका पड़ता है वैशाली ज़िले में हाजीपुर। अब ये हाजीपुर अपने केले के लिए भी बहुत फेमस है। अब हाजीपुर हम पहुँच गए। अब हाजीपुर एक तरफ है गंडक नदी के एक तरफ आप पार करके जाएंगे, हाजीपुर है। उधर जाएंगे तो उसी सारण ज़िले में आपका ये सोनपुर पड़ता है। तो सोनपुर या हाजीपुर के पास में गंडक कहाँ ना के गंडक गंगा जी से आके मिल जाती है। कितना क्लियर है। अब आप ये देख सकते हैं कि और स्पेसिफिक होना हो और आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए हो डिटेल में, तो पहलेजा घाट एक जगह है, वहाँ पर आके गंडक गंगा जी में मिल जाती है। ठीक, अब आप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गंडक नदी कहाँ से निकलती है इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये है बिहार का एक जिला पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण एकमात्र ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पर आपकी ये हिमालय की रेंज आती है, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज सिर्फ एक ज़िले को टच करती है बिहार में, और वो है आपका पश्चिम चंपारण। उसके बाद तराई रीजन है बिहार का, वो सारे ज़िले जो नेपाल से टच होते हैं वो आपके पूरे तराई रीजन है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो सहारनपुर एक ज़िला है सबसे पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश के, जहाँ से आपका शिवालिक पहाड़ी गुजरता है। उसके बाद वो पूरा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया आपका क्या है, तराई रीजन है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वो हमने भेज दिया नेपाल में। उसी तरीके से आप बिहार को देखेंगे तो बिहार के ऊपर जो उनकी नेपाल में रेंज है वो पहाड़ी श्रृंखला कहलाती है, महाभारत पहाड़ी श्रृंखला, महाभारत रेंज। वहाँ से भी कुछ नदियाँ निकली हुई हैं। हम आगे जैसे जैसे गंगा जी के सहारे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सी नदी महाभारत की पहाड़ों की श्रृंखला से निकली हुई है। तो गंडक नदी कहाँ से निकली हुई है, तो गंडक आपका ये नेपाल से आता है, ठीक है, और ये पश्चिम चंपारण में एंट्री करता है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में ही एक आपका पहाड़ी है जो हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर रेंज कहलाता है। तो ये सोमेश्वर रेंज कहाँ पर है, ये आपका वहीं पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में ही एकमात्र टाइगर रिजर्व, अभी दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक अभी तक का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो वहाँ कहाँ पर है आपका, वो यहीं पश्चिम चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में। तो इसी पश्चिम चंपारण के बीचों बीच मतलब ये जो पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो आप कभी गूगल मैप करके देखिएगा तो आपको पूरा ऐसे जंगल दिखेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, और वहाँ से आपका ऐसे गंडक नदी बीच से निकलते हुए आती है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपने पटना को पीछे छोड़ दिया, पटना यहाँ लगभग पड़ेगा, गंगा जी ये हाजीपुर ऊपर वैशाली ज़िले में है और नीचे पटना है। आप पटना पार करके उस पार जाते हैं तो आपको हाजीपुर मिल जाता है। अब आप जैसे गंगा जी के सहारे और आगे बढ़ेंगे तो आपको यही गंडक के बगल में बूढ़ी गंडक मिलेगी। ये जो बूढ़ी गंडक है, ये मैंने जो आपको बताया ना पश्चिम चंपारण में जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर रेंज, उसी सोमेश्वर की पहाड़ी से ये बूढ़ी गंडक निकलती है। और ये बिहार के खगड़िया जिले, ये जो बिहार का खगड़िया जिला आप देख रहे हैं, इसी खगड़िया जिला में आके गंगा जी में मिल जाती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। हमने पटना भी छोड़ दिया पीछे, हाजीपुर भी छोड़ दिया, और बूढ़ी गंडक आके खगड़िया जिले में मिल गई। अब जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कटिहार जिला मिलता है, ठीक है। कटिहार जिला बिल्कुल बॉर्डर बन जाता है पश्चिम वेस्ट बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में। यहाँ पे लास्ट जो गंगा जी छोड़ते हुए जाती हैं वो यही भागलपुर, कटिहार, और यहाँ से फिर वो झारखंड में एंट्री कर जाती है। तो कटिहार जिला में एक जगह पड़ता है कुर्सेला। मुझे याद है कि जब मेरा एक बार बीपीएससी का एग्ज़ाम पड़ा था, मुझे पूर्णिया जाना था, तो आप सबसे पहले यहीं कटिहार जाते हैं, कटिहार से फिर आप पूर्णिया की तरफ जाते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर जब ये कोसी नदी मिलती है, कभी आपको जाने का मौका मिले, आप ये यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। मतलब आपको ऐसी भयानक दृश्य कभी देखने को मिलेगा भी नहीं, जैसा कोसी नदी अपने उफान पे गंगा जी से जहाँ कुर्सेला के पास मिलती है, वो बड़ा ही अलग दृश्य लगता है। ऐसा लगता है कि कोई छोटी बहुत एक समुद्र है जो आके ऐसे मिल रही है, क्योंकि बहुत दूर तक उनका पानी फैला हुआ रहता है। तो आप यूट्यूब पे एक बार ज़रूर देखिएगा। नदियाँ जो हैं ये थोड़ा सा आपको और
प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए, गूगल इमेज सर्च करना चाहिए, तो आपको लोकेशन के हिसाब से चीज़ें और दिमाग में बैठती हैं। अब आप पहुंच गए कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पर है? कटिहार ज़िले में है। वहाँ पर आके कौन सी नदी मिली? कोसी नदी मिली। अब जो कोसी नदी है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार के अंदर जितनी बाढ़ ये ले आती है कोसी नदी, जितनी और कोई नदी नहीं ले आती है। जैसे सौरो ऑफ बिहार इसे कोसी नदी को कहते हैं, उसी तरीके से सौरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को बोलते हैं। दामोदर जो आपका झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से होकर गुजरते हुए जाती है, उसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। बंगाल में जाने के बाद, क्योंकि झारखंड की पहाड़ी तो आपकी पेनिनसुलर है, पहाड़ी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसकी चट्टानें सबसे पुरानी है अपने देश में अरावली के बाद में। अब वो उन चट्टानों को तो काट नहीं पाती है, लेकिन जैसे ही बंगाल पहुंचती है वहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल मिल जाता है। एलुवियल मिट्टी को काटना और डिपॉजिट करना बहुत आसान हो जाता है, वो बाढ़ ले आता है पश्चिम बंगाल के अंदर, है वो दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप पहुँच गए कटिहार तक। अब आप थोड़ा सा कोसी नदी को देखते हैं। कोसी में भी दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार में। ये दो नदी कौन कौन सी हैं? आप यहाँ देखिए, एक बागमती नदी आती है। तो मैंने जो आपको ये महाभारत की पहाड़ी महाभारत रेंज के बारे में जिक्र किया था, ये महाभारत रेंज नेपाल में आपको देखने को मिलती है। ये बिल्कुल पैरेलल ऐसे एक चलती हुई पहाड़ी है। इसी महाभारत रेंज से ये बागमती नदी आती है। बागमती नदी आप यहाँ देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले से एंट्री करती है बिहार के अंदर, और यहाँ आने के बाद आगे इसी खगड़िया जिले में ये दूसरी एक नदी है कमला बालन नदी। कमला बालन नदी जो कि फिर यही महाभारत की पहाड़ियों से होते हुए निकलती है और ये बिहार में मधुबनी जिले में आती है। ये दोनों नदी आके कहाँ मिलती हैं? खगड़िया जिले में। और फिर कोसी नदी में ये आके आपकी बागमती नदी मिल जाती है। बागमती में आया पानी कमला बालन नदी का, खगड़िया में ही मिल रहा है। फिर ये नदी आती है आगे और ये कोसी नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे? खगड़िया में। और ये कोसी नदी का पानी कुर्सेला एक जगह का नाम है, कहाँ पे? कटिहार जिला, वहाँ पे आके गंगा जी में मिल जाती है कोसी। कोसी कौन से जिले से एंटर करती है? क्वेश्चन अगर आया कि कोसी रिवर एंटर्स बिहार इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले में कोसी नदी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है? कौन से जिले में प्रवेश करती है? ये है आपका आंसर सुपौल जिला। अब आप यहाँ देखेंगे कि अब सबसे पूर्वोत्तर नदी की बात हम करने जा रहे हैं बिहार की, और सबसे पूर्वोत्तर नदी में कौन सी नदी आएगी? महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग वही है जो आपके पश्चिम बंगाल का सबसे ऊपर वाला हाइट है, सबसे ऊंची जगह है। उसके बाद आप सिक्किम में पहुंच जाते हैं, लास्ट पॉइंट एक तरीके से पड़ जाता है ये दार्जिलिंग। अब ये दार्जिलिंग से महानंदा निकलती है, ठीक, और ये आपका फिर आगे जाके कहीं गंगा जी में मिलती है। अब ये आप यहाँ पर देखिए, एक नदी और है मेची। तो ये मेची नदी का मैंने नाम इसलिए जिक्र किया है क्योंकि ये भारत में जो नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं हैं उसमें ये मेची और ये आपका कोसी नदी, इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि कोसी का जो एक्स्ट्रा पानी है, ज़रूरत से ज़्यादा बाढ़ का पानी जो एकत्रित हो जाता है, उसे हम नदी की परियोजना को जोड़ने वाली परियोजना के हिसाब से मेची में उसका पानी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भारत की दूसरी नदी परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी कि इंडिया का सेकेंड इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। पहला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए वैसे। तो ये आप देख सकते हैं कि महानंदा कौन से जिले में, अच्छा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग, ये हमने बता दिया। और कौन से जिले से प्रवेश करती है बिहार में? किशनगंज। तो ये आपका जो जिला आप यहाँ देख रहे हैं ये किशनगंज है। किशनगंज के बगल में ही आपका फिर पूर्णिया, फिर अररिया, सुपौल, और ये एक बार हम उन सारे जिलों को देख लेंगे जो कि नेपाल को टच करता है, ताकि और कुछ उसकी विशेषता भी होगी तो वो भी साथ में देख लेंगे। तो ये आपकी पूरी एक नदी निकल गई, ठीक है। गंगा जी यहाँ से एंट्री होती हैं। गंगा जी में सबसे पहले गंगा जी 445 किलोमीटर बिहार में आती है। एक बार पूरा समरी कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो गंगा जी जो हैं 2525 किलोमीटर पूरे देश में बहती हैं, 445 किलोमीटर बिहार के अंदर बहती हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं, सबसे पहले करमनाशा नदी है जो आके आपका चौसा में होगी, ठीक। चौसा कौन से ज़िले में है? बक्सर में है। जैसे गंगा जी आगे बढ़ती हैं, सिवान से प्रवेश करने वाली घाघरा नदी डोरीगंज के पास में आके गंगा जी में मिलती हैं।
डोरीगंज कहाँ पर है? छपरा के पास में है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और छपरा कौन से ज़िले में पड़ता है? सारण जिले में पड़ता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं गंगा जी के साथ में, तो एक नदी आगे गंडक मिलती है। गंडक कहाँ पर मिलती है? हाजीपुर या सोनपुर के पास में, निर्भर करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सोनपुर कहाँ है? वो भी सारण जिले में है। और हाजीपुर कहाँ है? ये आपका वैशाली ज़िले में है। अगर एक बार और एग्जैक्ट लोकेशन का नाम देते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आजकल टफ आ रहे हैं बीपीएससी के, तो पहलेजा घाट करके अगर ऑप्शन दिखा कि पहलेजा घाट के पास गंडक नदी आकर गंगा जी में मिलती है, तो वो ऑप्शन टिक कर देना है। उसके आगे आगे आप देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकली है? पश्चिम चंपारण के अंदर सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक। गंडक के बारे में जो मैंने आपको बताया वो पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार के अंदर। पश्चिम चंपारण में कौन सा आपका टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बताया आपको? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ की गंगा जी में मिलती है? खगड़िया जिले में मिलती है। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी आती है। कोसी नदी कौन से ज़िले में आके मिलती है गंगा जी में? ये आपका कुर्सेला जगह का नाम है और कटिहार जिला है। कोसी नदी में खुद दो नदी आके मिलती है, बागमती और दूसरी कमला बालन नदी। बागमती नदी के अंदर कमला बालन नदी कहाँ की मिलती है? वही मिलती है खगड़िया जिले में। और फिर उसके बाद बागमती नदी दोनों आके मिलती हैं। बागमती नदी बनी रहती है और बागमती नदी आके खगड़िया में ही कोसी नदी में आके मिल जाती है। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप इधर देखते हैं कि सबसे आपके पूर्वोत्तर साइड में कौन सी नदी है? तो सबसे पूर्वोत्तर नदी में आप देखेंगे तो किशनगंज में प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है? ये है आपकी महानंदा। महानंदा कहाँ से निकली हुई है? दार्जिलिंग से निकली हुई है। ये आपके सामने हो गया। अच्छा, महानंदा में भी एक नदी आती है, हाँ, म से महानंदा, म से मेची। और मेची नदी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेची और कोसी नदी को, इन दोनों नदियों को जोड़ने वाली एक परियोजना थी, जो भारत की दूसरी नदी जोड़ने वाली परियोजना थी। इंडिया सेकेंड इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। और आप कमेंट सेक्शन में करके ये लिख के बताइए कि कौन सी पहली इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि पहली कौन सी दो नदियाँ ऐसी हैं जिनको जोड़ा गया है इस परियोजना के तहत। और फिर आप देख रहे हैं कि गंगा जी फिर उसके बाद बिहार को छोड़ के साहेबगंज जिले में झारखंड में चली जाती है। तो ये हमारे पास रहा इस तरफ के बिहार के बारे में। और अब हमें इस पोर्शन के बिहार में जानना है कि बिहार के दक्षिण के हिस्से से कौन कौन सी नदियाँ की गंगा जी में मिलती है, वहाँ का क्या खास महत्व है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।